क्या मामला है ये पूरा? हाँ जी, मेरा नाम भगीरथ वर्मा है, पीलीभंगा से हूँ, राजस्थान से। और यहाँ पर जो रानिया के अंदर एक वृद्धाश्रम चलता है और उसका जो हेड है वो है बबलू, और उसके दो सहयोगी भी हैं जिसमें उसका हिस्सा है। एक है ओम प्रकाश उर्फ ओमी, पिता का नाम मनीराम है और पोड़का से है वो। एक है राजेंद्र पुत्र शीशपाल, वो भी पोड़का से है। और एक है बबलू, ये तीनों का हिस्सा है उसमें। और मेरी जो बहन है उसका ये बबलू है वो देवर का बेटा है, मतलब मेरी बहन उसकी ताई लगती है। तो हुआ क्या जी, उसमें मेरी बहन है ये इसके पास ही रहती थी। तो 29 मार्च की रात को मेरे जो बहनोई है उसने मेरी बहन के सिर में ईंट मारकर उसको मारने की कोशिश की थी। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा हुआ था ना वैसे? लड़ाई झगड़ा हुआ था जी। पहले मेरी जो भांजी है उसने मेरे को बताया था भी लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्योंकि जब ईंट मारी थी उस वक्त बबलू ने मेरी भांजी को फोन किया था। ठीक है, तो मेरी भांजी ने मेरे को बताया था भी लड़ाई झगड़ा हुआ था और पापा ने मम्मी के सिर में ईंट मारी है, ये बताया था मुझे, तभी मेरे को पता चला था। तो मैं जहाँ पर भर्ती कराया था इसको सिरसा के होप न्यूरो केयर हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मैं वहाँ पहुँच गया और वहाँ पर मैंने कंडीशन देखी तो कंडीशन बहुत सीरियस थी। तो उसके बाद में साहब 2 अप्रैल को मेरी बहन की डेथ हो जाती है। तो बबलू प्रजापत है, उसने हमें समाचार नहीं दिया और जल्दी जल्दी उसका दाह संस्कार करने की कोशिश की थी। राजस्थान में ले जाकर जल्दी से उसको मतलब सल्टाने की कोशिश की थी, इसको हमें मामले से बच जाएं। तो हमने रावसर पुलिस की सहायता से वो दाह संस्कार रुकवाया था और यहाँ रानिया पुलिस थाने में हमने आके मामला दर्ज कराया 2 तारीख को। और फिर इन्होंने सिविल हॉस्पिटल जो सिरसा का है वहाँ पर इन्होंने पोस्टमार्टम करवाया। उसके बाद में जो लाश है हमें सुपुर्द की गई और मैंने उसका वो दाह संस्कार कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद में मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो ये बबलू प्रजापत है ये पहले इसके राजस्थान में एनडीपी एक्ट जो मामला होता है जो दवा तस्कर का, वो मामला इस पर कई कई मामले दर्ज है राजस्थान में भी, और हरियाणा के अंदर भी सिरसा में इसके मामले दर्ज है। तो इसी तारीख पर जाता है। और इसके अलावा ये जो इसकी वाइफ बनी हुई है ये इसकी वाइफ नहीं है, प्रियंका नाम की जो वाइफ है ये वाइफ नहीं है, ये सतजंडा गांव रायशे नगर से भगाई हुई औरत है, 3 बच्चों की माँ है और वो भी इसका ऊपर मामला चल रहा है। तो यहाँ के जो रानिया के लोग हैं इस बात को जानते नहीं है, ये क्या है इमोशनल लोगों को ब्लैकमेल करके और ये पैसा कमा रहा है। ये तीनों जने शामिल है इसमें, ओम प्रकाश है, राजेंद्र है और बबलू है। ठीक है, ये तीनों जने इसके अंदर शामिल है। और मेरी बहन जो है उसकी हत्या हुई है और उसका हमने मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने तहकीकात के लिए जो इसमें डीवीआर आश्रम के अंदर कैमरे लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो वो बरामद किया और डीवीआर से हमें पता चला कि ये मामला। वहाँ मेरे को दुख होता है कि मेरी बहन है उसको वीडियो के अंदर दिखाया तो मेरे को रोना आ गया। मेरी बहन को बुरी तरीके से सिर में ईंट मारकर हत्या की है। तो हमने एसपी साहब के गुहार लगाई थी और एसपी साहब ने देखा था, ये खुद देखा था उन्होंने वीडियो के अंदर भी इस तरीके से उसको हत्या की गई है। अब मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और दोनों को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस का धन्यवाद है भी मेरी बात सुनी है और ज्यादा से ज्यादा उनको सजा मिले, मैं ये चाहता हूँ। प्रशासन की कार्यप्रणाली से संतुष्ट हो? हाँ, प्रशासन की कार्यप्रणाली से मैं संतुष्ट हूँ। मैं डीसी साहब के पेश हुआ था यहाँ पर, मैंने मामला जब दर्ज करवाया था तो मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर मैं एसपी साहब के पेश हुआ था, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। फिर मैं दोबारा एसपी साहब के पेश हुआ, फिर उन्होंने नहीं सुना था। इसके बाद में मैं डीसी साहब के पास गया था, तब मेरी हाथों हाथ एक दिन में ही सुनवाई होगी। तो 17 तारीख को डीवीआर बरामद किया गया और उसके बाद में वहाँ पर डीवीआर हमारे सामने चेक किया गया, उसमें सारा हत्याकांड सामने आ गया, वीडियो के अंदर सब कुछ दिख रहा था। ठीक है, इस तरह से जी मैं पुलिस की कार्रवाई एक दिन के अंदर कार्रवाई कंप्लीट कर दी, मैं संतुष्ट हूँ जी। सर मामला तो यही था कि अपने 29 तारीख को 8:30-9 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया था बबलू का, और ये आपस में झगड़ रहे थे वहाँ पे। तो झगड़ा, हम अहमदाबाद रहते हैं, तो वहाँ से झगड़ते झगड़ते मैंने फ़ोन पे कहा कि इनको कि कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ दूर हैं, इनको समझाओ थोड़ा बहुत और चुप कराओ। और सुबह हमारे पास 4:30-5 बजे के करीब फ़ोन आया था, तो उन्होंने बबलू ने यही बोला था कि पापा ने मम्मी के सिर में ईंट मार दी, तो हम वहाँ सिरसा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप यहाँ पे पहुँच जाओ। तो मेरी टिकट होने में 2 दिन लगे थे। मैं वहाँ से 1 तारीख को निकला था, 2 तारीख को यहाँ पहुँचा था।
2 तारीख को जब मैं यहाँ पहुँचा था तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो यहाँ आके अपने मैंने सारी बात वो मामा जी को बताई कि ऐसे ऐसे बात थी। उन्होंने मेरे पास बबलू ने फ़ोन किया, भी ये सब मेरे को बातें बताई थी। तो मामा जी ने पुलिस कार्रवाई की, तो पुलिस कार्रवाई पे सब पे वो जो भी हुआ तो उनके थ्रू अब पुलिस ने एक्शन लिया। एक्शन लेने के आधार पे पुलिस ने जो भी कार्रवाई की, वो सीसीटीवी जो भी फुटेज देखा था उनके आधार पे उनको पकड़ लिया गया है। और पुलिस ने ये जो भी कार्रवाई थी बहुत अच्छे से अपनी काम निभाया इन्होंने। हमारे पास कॉल आई थी तो मतलब मैंने भी सुना था, बबलू ने बोला था कि मतलब मारा है पापा को, पापा ने मम्मी को मारा है ईंट से। तो यही बात इन्होंने मामा को बताई, मामा ने मतलब केस फाइल किया। फिर अब जो भी हुआ अच्छा हुआ। बबलू ने बहुत कोशिश की थी सब कुछ छुपाने की, हमें भी दबाने की कोशिश की थी। शुरू में मुझे वो अपने पास भी लेके गया था, मुझे यहाँ तक बोल दिया था कि तू अपने हस्बैंड को छोड़ दे या मेरे पास रह ले। तो मैंने अपने हस्बैंड को चुना और बबलू का साथ नहीं दिया, इसलिए वो मेरे से भी बात बंद कर चुका था। और अब जो भी हुआ है अच्छा हुआ, मेरी मम्मी को इंसाफ मिल गया, हम खुश हैं। पुलिस ने बहुत अच्छा पुलिस काम से किया। मैं आपके पापा और भाई जो है आज जेल में है, सजा काट में। क्या आप इस बात से संतुष्ट हैं? क्या जी मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मैं पुलिस से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इनके साथ जो 3 और आरोपी हैं, जैसे प्रियंका है और राजेंद्र है और एक ओमी है, तो ये भी सबूत छिपाने में, मामले को खुर्द-बुर्द करने में बहुत ही इनका सहयोग किया है। तो इनके ऊपर भी मामला 201 का लगाकर इनको भी अरेस्ट किया जाए और कार्रवाई अच्छी तरीके से की जाए।